हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक लॉ था जो डॉक्टर जर्मेन हेस के नाम पे जो है वो रखा गया, ठीक है। और इस लॉ में हम क्या देखेंगे, हम ये देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल हीट का चेंज जो है वो हमारे पास क्या रहता है जी, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यानी कि अगर लेट सपोज हमारे पास एक कोई केमिकल है ए, ठीक है, और इनिशियली हमने उसको ले लिया है और फाइनली उसको कन्वर्ट करना है हमने बी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है और ये उसकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि ए ने बी के अंदर जब कन्वर्ट होना है तो टोटल इंथैल्पी चेंज हमारे पास डेल्टा एच आर। अब इस तरह से भी हो सकता है कि ए पहले कन्वर्ट हो हमारे पास सी के अंदर और फिर वो डी के अंदर कन्वर्ट हो, सी जो है, ठीक है, और फिर डी लास्ट में बी के अंदर कन्वर्ट हो, ठीक है। तो एक डिफरेंट रूट हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि एक डिफरेंट रूट भी हो सकता है हमारे पास। तो ये एक डिफरेंट रूट है, ठीक है, और ये एक डिफरेंट रूट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारे पास ये है, यानी कि यहां से हमने स्टार्ट किया और पहुंचे हम यहां पर। तो ओवरऑल जो हीट का चेंज है वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट किस तरह से रहेगा कि डेल्टा एच को हम कह सकते हैं कि हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है जी, ये जो डेल्टा एच है यानी कि ओवरऑल हीट का चेंज, ठीक है, वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे हम कोई भी रूट फॉलो करें, चाहे हम इस तरीके से आए या हम इस वे से आए, ठीक है। तो डेल्टा एच जो है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच जो है वो हमारे पास समेशन है किस किस का जी, डेल्टा एच वन का, डेल्टा एच टू का और डेल्टा एच थ्री का। इसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई और केमिकल्स हों या डिफरेंट हमारे पास केमिकल्स हों जिनको हमने इनिशियल से फाइनल स्टेट में लेकर जाना हो और इस तरह से हमारे पास एक न्यू चीज आनी हो, नई प्रोडक्ट आनी हो, ठीक है, तो और उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो, बहुत सारे, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो डेल्टा एच है यानी कि ओवरऑल हीट का चेंज उन तमाम इंथैल्पीज के सम के इक्वल होता है, यानी कि वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि ओवरऑल जो इंथैल्पी का चेंज होता है, हम कोई भी रूट फॉलो करें एक केमिकल चेंज होने के दौरान, तो हम कहते हैं कि ओवरऑल जो एनर्जी का हमारे पास चेंज होता है वो सेम रहता है, ठीक है। इस तरह से हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास जो है लेट सपोज कार्बन है, ठीक है, और हमारे पास वो क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास एक और इसका भी स्टेप हो सकता है कि कार्बन पहले जो है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और इस तरह से क्या बना दे जी, कार्बन मोनोऑक्साइड बना के दे। उसके बाद ये जो है रिएक्ट करे हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगेन यहाँ पर, तो ये हमें क्या बना के देगा जी, ये हमें बना के देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक और स्टेप आ गया ना, ठीक है। हमने ये देखा कि हमारे पास एक और स्टेप आ गया। तो ये हमारे पास क्या आगे है जी, इस रूट से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है और इस रूट से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच हमने रिप्रेजेंट कर दिया और इसके लिए हमने क्या लिखा जी, डेल्टा एच वन और यहाँ पर डेल्टा एच टू। चलिए हम इससे पहले बात कर लेते हैं कि हेसेस लॉ को आखिर हम क्यों यूज कर रहे हैं। असल में बात हमारे पास ये होती है कि बॉम्ब कैलोरी मीटर से या सिंपल जो कैलोरी मीटर, ग्लास कैलोरी मीटर जो हमारे पास होता है, बेसिकली कैलोरीमेट्री की ही हम बात कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं जी, हम पर्टिकुलर जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी एनर्जीज वगैरह को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इंथैल्पी चेंज को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनकी ना हम ग्लास कैलोरीमेट्री से ना बॉम्ब कैलोरीमेट्री से हम इंथैल्पीज की चेंज को फाइंड नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास आ गया जी, हम ले सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल CCl4 की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन भी हम इसको कह सकते हैं। अब इस तरह से है कि हम यूं तो नहीं करेंगे कार्बन लें और फिर उसके साथ क्लोरीन को मिक्स कर दें तो बस ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर रखा और ये बन गया, तो इस तरह से ये फॉर्म नहीं होता हमारे पास एक ही स्टेप में।
ठीक है, तो बहुत सारे हमें स्टेप्स जो है वो इसके लिए देखना पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास B2O3 है, ठीक है, वो भी हमारे पास जो है प्रॉपरली ऑक्सीडाइज नहीं होता, या हमारे पास जो है एकदम से हमारे पास मतलब कि पर्टिकुलरली ये नहीं बनता। ठीक है, B2O3 जो है वो हमारे पास जो है बोरॉन ऑक्साइड जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इसकी स्टैंडर्ड जो हम इंथैल्पीज वगैरह फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं वो उस तरह से हमारे पास नहीं मिल पाती। इसके अलावा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी भी डायरेक्ट हम नहीं फाइंड कर सकते। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो हम कह सकते हैं कंपाउंड है जिनको हमने यहाँ पर बता दिया है कि इनकी जो है हमारे पास एंथैल्पीज कैलोरीमेट्री से फाइंड आउट नहीं हो रही थी, हाईलाइट कर दी हमने यहाँ पर। तो इस मेथड को यानी कि हेसेस लॉ को हम यूज करके इनकी एंथैल्पीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से जी, यहाँ पर मैं अगर लिख दूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास जो है यानी कि ग्रेफाइट अगर हम ले लें, कार्बन जो है, ठीक है, जो पेंसिल का सिक्का होता है उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और इसके लिए जो हमारे पास डेल्टा एच होती है यानी कि जो हमने रिप्रेजेंट की है ये हमारे पास आ जाती है जी -393.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी इंथैल्पी का चेंज आ गया इस रिएक्शन का पर्टिकुलरली। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड अगर अवेलेबल हो, ठीक है, और हम क्या करें उसको हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगेन इसके लिए जो डेल्टा एच 2 से रिप्रेजेंट करूंगी क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास आ जाती है जी -283 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जबकि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी जो है वो हमारे पास नहीं है, जो कि किस तरह से बन रही है, कार्बन को रिएक्ट करवा रहे हैं हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, तो हमारे पास क्या बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसकी ही तो इंथैल्पी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हम एसेस लॉ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं जी यहाँ पर, बिल्कुल अगेन ये वाली जिस तरह से हमने ली थी एक इक्वेशन शो की थी, इस तरह से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि डेल्टा एच जो कि ओवरऑल इंथैल्पी का चेंज है वो इक्विवेलेंट है समेशन ऑफ डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू के। ठीक है, जिसमें से डेल्टा एच वन तो गायब है, उसको तो फाइंड आउट करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि इधर ही अगर रखें तो ये वाली उधर जाके हमारे पास क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो हम लिखते हैं डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच टू। ठीक है, अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं इसकी। जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बड़ी के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन, बड़ी जो हमारे पास वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, छोटी के साथ हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें से जब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा -110.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की डेल्टा एच जो है वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये है डेल्टा एच वन जो कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। तो कैलोरीमेट्री तो हमारे पास इसके लिए यूजफुल नहीं था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की डेल्टा एच को फाइंड कर सकते। तो हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड कर लिया जी, डेल्टा एच ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड।